कहते हैं, असली दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। पर अगर वो दोस्त इंसान नहीं, बल्कि एक मासूम हाथी हो, तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती बनी इंसान और हाथी के बीच, और जिसने सिखाया असली साथी कौन होता है। केशवगढ़ राज्य के एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का गरीब लेकिन नेक दिल बढ़ा ही रहता था। उसकी पत्नी सीमा और छोटा बेटा गोपाल ही उसका संसार थे। रामलाल लकड़ी तराशकर औजार और खिलौने बनाता और बाजार में बेचकर घर का गुजारा करता था। एक दिन सीमा ने कहा, सुनो रामलाल, घर में अनाज खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे? रामलाल बोला, सीमा, चिंता मत करो। कल सुबह मैं जंगल जाऊंगा, कुछ लकड़ियां काट लाऊंगा और उससे खिलौने बनाकर बेच दूंगा। उसी से अनाज ले आएंगे। अगली सुबह रामलाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। रामलाल जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, उसे झाड़ियों से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह जाकर देखता है तो सामने एक घायल हाथी का बच्चा पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रहा था। रामलाल उसके पास बैठ गया और बोला, अरे बाप रे, यह तो बहुत बुरी तरह से घायल है। शायद शिकारी ने फंदा लगाया होगा। काश तू बोल पाता और बता पाता कि दर्द कहाँ है। तभी अचानक वहां एक सन्यासी आ पहुंचे। बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इस जीव पर दया आई है। उन्होंने मंत्र पढ़ा और हाथी के घाव पर हाथ रखा। अचानक हाथी का घाव भर गया। सन्यासी मुस्कुराकर बोले, अब यह तुमसे बात कर पाएगा। इसकी तकलीफ भी तुम सुन पाओगे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। हाथी खड़ा हुआ और बोला, धन्यवाद रामलाल भाई, मैं बहुत दर्द में था। शिकारी के फंदे से मेरा पैर जख्मी हो गया था। अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते तो शायद मैं मर जाता। तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो। हाँ, साधु महाराज ने मुझे ये शक्ति दी है। अब मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम मोती होगा। मोती? मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। रामलाल मोती को घर ले आया। सीमा और गोपाल पहले तो डर गए, लेकिन जब मोती ने उन्हें इंसानों की तरह नमस्ते किया तो सब हंस पड़े। धीरे धीरे मोती घर का सदस्य बन गया। वह गोपाल के साथ खेलता, सीमा के काम में मदद करता और बाजार जाते समय लकड़ी भी ढो देता। रामलाल को अब काम में बहुत सहूलियत हो गई थी। एक दिन सीमा बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि गांव के वैद्य ने कहा, इन्हें दुर्लभ औषधि चाहिए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। रामलाल परेशान हो गया। पैसे भी खत्म थे। तभी मोती बोला, रामलाल भाई, चिंता मत करो, मैं जंगल जाकर वो औषधि खोज लाऊंगा। वह पूरी रात गायब रहा और सुबह लौटा तो अपनी सूंड में एक दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर आया। उस औषधि से सीमा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। अब मोती और रामलाल साथ मिलकर खिलौने, औजार और लकड़ी के सामान बनाने लगे। मोती ताकत से काम करता और रामलाल कला से। जल्द ही वे अमीर हो गए। लेकिन रामलाल ने वादा किया, जिनके घर भूख है हम उनकी मदद करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने गांव के गरीब लोगों का कर्ज उतारा, सबको काम दिया और गांव खुशहाल होने लगा। गांव का लालची जमींदार भानु ठाकुर यह सब देखकर जलने लगा। उसने अपने गुंडे काली से कहा, अगर ये हाथी और रामलाल ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे तो मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। आज रात इन्हें खत्म कर देना। अगली सुबह जब रामलाल खेत से लौट रहा था, तभी काली ने बर्छा लेकर हमला किया। बर्छा रामलाल की ओर बढ़ा, लेकिन मोती दौड़कर सामने आ गया। वार सीधे मोती के सीने में लगा। रामलाल चीख पड़ा, नहीं मोती! मोती धीमी आवाज में बोला, सच्चा साथी वही है जो जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे दे। मैं तुम्हारा साथी था और रहूंगा। मोती वहीं गिर पड़ा। तभी अचानक वहीं साधु प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से में जमींदार और उसके गुंडे पर मंत्र डाले। अगले ही पल दोनों आग की लपटों में झलकर राख हो गए। साधु बोले, रामलाल, मोती का साथ यहीं तक था। उसने मित्रता का कर्ज अपनी जान देकर चुका दिया। ऐसे साथी कभी भूले नहीं जाते। इतना कहकर वे गायब हो गए। गांव वाले मोती के बलिदान पर रो पड़े। रामलाल ने खेत में मोती की याद में एक बड़ा पौधा लगाया। वह पौधा आगे चलकर विशाल वटवृक्ष बना, जिसे सबने नाम दिया, साथी वृक्ष। रामलाल अक्सर वहां बैठकर कहता, मोती, तू मिटा नहीं। तू हर उस खिलौने में, हर उस अनाज में और हर उस खुशी में है जो इस गांव में है। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता,
वह एक जानवर भी हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर बलिदान भी दे दे। दोस्तों, अगर आपको मोती और रामलाल की ये सच्ची दोस्ती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके लिए सच्चा दोस्त कौन है। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।